हेलो। आज 3 तारीख महीना 4 2024 एजुकेशनल घोटी के तहत बच्चों ने भारत और चीन के बीच में एक तुलनात्मक स्टडी किया है, जो वहाँ के निवासी और भारत के निवासियों के बीच में। भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जनसंख्या में और चीन के वहाँ पर कामगार जाति और भू संपदा मालिक इंडस्ट्रियल पूंजीपति के बीच क्या वहाँ यही है। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। वहाँ कामगार और भूमिपति, उद्योगपति और धनी मनी वहाँ हैं, जो पहले से हैं। उनके वहाँ वही जाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैसे नहीं है। आना ही ज़्यादा पंडा पुजारी हैं वहाँ। कोई न ज़्यादा मंदिरों की संख्या है, ना ही दर्शन की वहाँ लोगों की लाइन लगती है, और ना ही सुअर की तरह पंडा पुजारी को वहाँ खिलाया जाता है। वहाँ गर्दन मोटे होने से जुआठ पहना देगा और काम कराएगा। यहाँ तो ऐसा नहीं है। गोड़ पूजेगा और गर्दन मोटा करेगा, पेट मोटा करेगा, उसी का पैर धो के पिएगा। यहाँ का समाज है। इसी बात पर बच्चों ने अंतर के आधार पर, चीन और भारत के अंतर के आधार पर बताया है कि भारत में सामंतवादी जमींदार, राजा रजवाड़ा श्रेष्ठ उच्च कुल जाति का भाव, जबकि चीन में कामगार है, अछूत तबका है। शुरू से ही बराबर भू संपदा, सु अवसर, उद्योग धंधा, जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद नहीं है। जो भी भू संपदा है उसका एक बंटन सिस्टम है, और उद्योग धंधे, काम रोजगार के लिए एक सुनिश्चित उम्र होने पर मिलिट्री में, कृषि में, उद्योग धंधा में, मनचाहा बिजनेस में आर्थिक मदद या और सब जो है एक जिम्मेदारी, जवाबदेही दे करके देश की सेवा कराता है। जबकि भारत में तो नौकरी के लिए माँ, बहन, बेटी, धर्म, धन, अगवाड़ा पिछवाड़ा सब देने के बाद भी नहीं मिलता। विशेष करके क्षुद्रों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जरा गोरा होता है, और इन्हीं का बाप दादा नौकरी देने वाला होता है, मिल जाता है। अब इस तरह से विश्व में देखा गया है कि तीसरा स्थान मतलब जमीन में है चीन, जबकि भारत छठवां स्थान है जमीन में, और जनसंख्या में भारत प्रथम स्थान है, चीन अभी द्वितीय स्थान है। और उन्नति में 50% ज़्यादा उन्नतशील देश है। और अगर यहाँ भारत में 5 रुपया के लिए दिन भर भीख मांगेगा तो 5 रुपया भी नहीं भीख में मिलेगा। अगर वहाँ भीख मांगना गुनाह है, अर्थात काम आधो घंटा 15-20 मिनट अगर कोई काम कर दिया तो 100 रुपया मिलेगा। जबकि यहाँ भारत वो लोग का 1 रुपया, अब भारत का 5 रुपया, अर्थात 1 रुपया 5 और जो है 100 माने 500 रुपया का बंधनी मजूरी वहाँ मिलेगा। 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट काम कर देने के बाद वहाँ के लोग खुशहाल हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती से, नौकरी चाकरी का और कोई चिंता नहीं है, पढ़ते लिखते हैं। किंतु यहाँ का लोग
नौकरी चाकरी के लिए अगवाड़ा पिछवाड़ा, माँ बहन बेटी धर्म, हाँ, सब देने के बाद भी नहीं पाते हैं। लास्ट में रोड पर सर पटक करके चिल्लाते हैं। हाँ, किंतु वहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के, हाँ, लड़का IAS PCS और MP MLA एग्जीक्यूटिव बड़ा ढेंक मैक हो जाए और बाकी लोग अगवाड़ा पिछवाड़ा घसड़ता रह जाए। हाँ, वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ ज़रूरत जिसको है नौकरी करो। हाँ, एक सामान्य सबको एक निश्चित वेतन है और काम का जवाबदेही है। और जो है अत्याचार, अन्याय और कुव्यवस्था, हाँ, का वहाँ 10% भी नहीं होगा। अब भारत में तो 99% है और माफिया मिटा दूंगा, हाँ, और अपने खुद माफिया बन जाऊंगा वाली उत्तर है। भारत के नेता और चीन के नेता में फर्क क्या है? भारत के नेता गोबर दे के पड़े हैं, गोबर दे के पड़े हैं, गोबर खाते हैं, गोबर, हाँ, गोबर का बुद्धि रखते हैं, इसलिए अपने देश को गोबर बनाते हैं। वहाँ का चीन का नेता जो है, हाँ, पता नहीं क्या खाते हैं अपने देश को। हाँ, हर रोज भारत से 3 गुना ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा रोजगार, ज़्यादा, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है अमेरिका के बराबरी करने वाला चीन है और कोई भी देश नहीं है उसके बराबर, उसके सामने। हाँ, वैसा देश बना दिया। और भारत जो है चला गया 145वां पायदान में। किसके में? चोरी में, घुसखोरी में, लतखोरी में, बलात्कारी में, हाँ, जाति उन्माद में, घुसखोरी में, अपनावाद में और जाति दंगा फसाद में। हाँ, इसलिए भारत और चीन की तुलना, भारत जो है, हाँ, राजा रजवाड़ा का देश है, और जबकि चीन एक साम्यवादी नीति, समान इक्वल पॉलिसी लगाया। भारत के खाली संविधान में इक्वलिटी, हाँ, लिखा है, लेकिन कभी लगा नहीं 77 साल से आज़ादी के बाद। थैंक्स।